Hello my dear students, in this video we will discuss whether is it possible that one can get full marks, 100% marks in English literature of 10th class board exams. And the answer is yes, definitely one can score 80 out of 80. और वो करने कैसे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन सब का ध्यान रखोगे then you can definitely score well. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द MCQs. ठीक है, कई बार पता नहीं होता कि MCQs करने कैसे हैं. हमें ये नहीं पता सिर्फ ऑप्शंस लिखनी है, ये नहीं पता सिर्फ सेंटेंसेस लिखने हैं, ये नहीं पता कि दोनों चीज़ें लिखनी है. ठीक है, तो एक तो लिखनी है डेफिनेटली. एंड द बेस्ट वे इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर. ओके, एज इट इज़ ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 1. Then you can write 1 and whatever the correct option is. Okay, then 2 and correct option. Okay, no need to write the sentences. सिर्फ आपने ऑप्शन नंबर्स लिखने हैं. कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले सेंटेंसेस लिख लेते हैं और उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ भी ऑप्शन नंबर्स लिखने थे. सेंटेंसेस कुछ और लिखे होते हैं, ऑप्शन नंबर कुछ और लिखे होते हैं और दोनों ही मिस मैच हो जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है. ठीक है, और कई बारी बच्चे जानबूझ के भी ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, कि ऑप्शन नंबर कोई और है, सेंटेंस कोई और है. शायद उनको ये लगता है कि जो पेपर चेक करेंगे वो जो भी दोनों में से सही है, या सेंटेंस सही है, जो ऑप्शन नंबर सही है, तो वो दोनों में से एक ठीक कर देगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर ऑप्शन नंबर कोई और है, सेंटेंस आप कोई और लिख रहे हो, तो आपका आंसर गलत जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स टू बी सेफ राइट ओनली द ऑप्शंस. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सिर्फ आप वही आंसर लिखो, ABCD जो भी आपको लगता है. ओके, देन दीज एक्सट्रैक्ट्स, जो पैसेजेस की बात है, पैसेजेस फर्स्ट तो आप वो चूज़ करो जो आपको अच्छे से आते हैं. ठीक है, आपने 4 ही करने हैं, एक पार्ट में से आप 2 करोगे. ठीक है, और जो बाकी 2 है उनमें से आप एक एक करोगे, मतलब टोटल आपने 4 करने हैं एक्सक्लूडिंग दोज MCQs. और इसमें भी आपने करेक्ट अपना क्वेश्चन नंबर लिखो जो भी आप कर रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग. और एक बात और कि जो भी आपको आंसर बुकलेट मिलती है उसमें काफ़ी पेज होते हैं. इतने पेज होते हैं कि अगर आपने एक अपने जो पेज है वहाँ पे जहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो उसी पेज पे अपना दूसरा एक्सट्रैक्ट नहीं शुरू करो. उस पेज को, मान लो आपने इस वाले पेज पे आपने अपना एक एक्सट्रैक्ट शुरू किया है, यहाँ पे आपने वो पूरा लिखा है, फिर आपके जो 1-2 क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ गए, तो फिर पेपर अच्छा दिखे और एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाए कि हाँ ये यहाँ पे ये एक एक्सट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है. फिर आप दूसरे पेज पे जाके अपना दूसरा एक्सट्रैक्ट जो एक्सट्रैक्ट है वो करो, शुरू करो. ओके, मतलब क्लियर होना चाहिए सारा कुछ. एंड और सारे बोलते हैं कि हाँ भाई कुछ कीवर्ड्स चेक होते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि वो कीवर्ड्स कैसे चेक होते हैं, होते क्या हैं. तो उसका क्या मतलब है कि जो भी सिंपली आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन देखो है ना, यहाँ पे कितने क्लियरली क्वेश्चंस के सब पार्ट लिखे हैं. यहाँ पे लिखा है व्हाट डज एंटनी से ही इज़ देयरफॉर, तो क्यों वहाँ पे था, तो ये तो क्लियरली यहाँ पे भी लिखा है आई कम टू बड़ी सीज नॉट टू प्रेज हिम. दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखा है, 2 सब पार्ट है उन दोनों का. तो जो आपको पूछा गया उसका आपने आंसर देना है, फुल सेंटेंस में देना है. ठीक है, ये नहीं पे सिर्फ आपने वो छोटी सी फ्रेज लिख देनी है, पूरे सेंटेंस में आप उसका आंसर दो और जो पूछा है वो डेफिनेटली लिखना है. यहाँ पे जैसे इनके 3 पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो 3 ही नंबर दिए हैं, तो मतलब कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर है. अगर दोनों में से आपने कोई एक मिस कर दिया, 2 मिस कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे बड़ी वाला आंसर था, यहाँ पे था ही वॉज नॉट देयर टू प्रेज सीजर. तो थर्ड क्वेश्चन है कि वो एक्चुअली वहाँ पे क्यों था. ठीक है, तो इन तीनों का ही आपने आंसर देना है. तो ये होगी आपके कीवर्ड्स की बात. और एक क्वेश्चन और ले लो कि जैसे वहाँ पे लिखा है व्हाट वर द 3 कंडीशंस दैट ब्रूटस हैड लेड डाउन बिफोर अलाउइंग एंटनी टू स्पीक टू द सिटीजन्स ऑफ रोम. तो कितने नंबर है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के भी 3 नंबर है. तो कितनी कंडीशंस पूछी हैं, 3 पूछी हैं, तो आपने 3 ही लिखनी है. अगर आपने 2 लिखोगे तो आपको 2 नंबर ही मिलने हैं. ओके,
तो ये हो गया आपका कीवर्ड्स वाला हिसाब किताब के, ऐसे आपके आंसर्स चेक होने हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस कि जो पूछा है वही आपने आंसर देना है। तो अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। और एक और चीज़ मैं भूल गई थी बताना कि मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से लिया गया और ऑथर का नाम क्या है। ओके, उसके मार्क्स नहीं होते हैं। मार्क्स सिर्फ इन क्वेश्चंस के होते हैं जो आपको पूछा गया है। ओके, और लेंथ भी मैटर नहीं करती। ये नहीं है कि कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपने 4-5 लाइन्स ही लिखनी है, और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपने 3 लाइन्स लिखनी है। क्या मैटर करता है कि जो आपसे पूछा गया उसका आपने आंसर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए। जो मेन वर्ड्स हैं वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली जो पेपर चेक करेंगे 3 वर्ड्स उसमें से चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इतना मतलब हाफ पेज फुल करना है। ठीक है, या फिर पूरा पेज वो भर के लिखना है। दैट डजेंट मैटर। ओके।